इस क्लास में बेटे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जरा ध्यान से। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो बेटे, 20th क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है क्लब का। इससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइएगा। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 हमारा करंट ईयर होगा और हमें एक बैलेंस शीट भी बनानी है इसी डेट की। दो चीजें मांगी गई है 31 मार्च 2019 की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट को डिमांड नहीं किया जाएगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी जरूरी होती है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए होता है। अब आ जाइए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी चीज रीड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करें। जिस आइटम पे एडजस्टमेंट है उसे टिक करना शुरू कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन, तो लीजिए सब्सक्रिप्शन पे पहले टिक कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन में कहा गया है कि ये 3200 इसमें लास्ट ईयर का है। रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर लास्ट ईयर। रेंट ये रहा रेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर आर ₹4500। और एक और एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की। रेंट आउटस्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 इज 1000, तो एक और एडजस्टमेंट है रेंट पे। पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ऑल्सो ड्यू ₹250। स्टेशनरी पे भी टिक कर दीजिए। 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास 50,000 रुपये का फर्नीचर था और इसके अलावा लैंड 50,000 का था, सॉरी, और फर्नीचर 15,000। अब आप चेक करिए, यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको लैंड और फर्नीचर में से कोई भी चीज दिखे तो उसे टिक करिएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सेल ऑफ फर्नीचर गिवन है, ठीक है, इस पे निशान लगा दीजिए। बस बेटे, 3 चीजें हमें बनानी है: ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो लो जी, जल्दी से अब शुरू हो जाइए, फॉर्मेट अपने रेडी करिए और फिर आंसर करते हैं। देखिए जरा, ये है ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर इज 20। और ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर लीजिएगा। यहां आएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, और अमाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जो बनाएंगे ये बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग, जो हमारा करंट ईयर है हमें यहां वो मेंशन करना होगा March 31, 2019, दिस इज करंट ईयर। डेबिट साइड में हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। लो बेटे जी, ये तो बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और यहां आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, इस तरीके से हमें काम करना है। जल्दी से सभी बच्चे फॉर्मेट रेडी करें। लो बेटे जी, अब जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन। रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है। आप सब जानते हैं कि ये किस चीज का बैलेंस है, ये है कैश का ओपनिंग बैलेंस 6000 रुपीज। उसके बाद हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट है, तो आप बाय सब्सक्रिप्शन यहां लिखिए, और फिर इस बाय सब्सक्रिप्शन के बगल में वर्किंग नोट नंबर 1 डालिए, और यहां आ जाइए वर्किंग नोट्स में। बिल्कुल साफ साफ बेटे वर्किंग नोट बनाना है। ये लो जी, ये हमारा वर्किंग नोट रेडी है। This is subscription account. बताओ बेटे जी अब किस तरह से काम किया जाए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें बनाना है। सबसे पहले तो आप ध्यान से पढ़िएगा, जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट साइड में गिवन है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 600 रिसीव्ड इन एडवांस 40,000, मतलब सब्सक्रिप्शन जो है ये हमें इस बार रिसीव हुई है 40,000। तो जितनी रिसीव हुई ये तो हमारी इस साल की टोटल रिसिप्ट है बाय बैंक अकाउंट। लिखिए क्रेडिट साइड में 40,000। इस 40,000 में अगले साल का एडवांस 600 था। जो अगले साल का एडवांस है वो और कुछ नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है एडवांस का, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में लिखेगा एडवांस। जो इस साल पैसा मिलता है नेक्स्ट ईयर के लिए वो इस साल के लिए एडवांस होता है, और इस साल का एडवांस हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। लो जी, तो ये हमने यहां लिख दिया। अब आइए एडजस्टमेंट पे। इसमें बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ उसमें 3200 लास्ट ईयर के हैं। तो बेटे जो 3200 लास्ट ईयर के हैं, आप खुद सोचिए, ये 3200 रुपए हमें इस साल इसलिए रिसीव हुए क्योंकि ये पिछले साल उधार रह गए होंगे, और जो पिछले साल उधार होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, यानी कि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। मतलब आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 3200। लो जी, ये लिख दिया हमने 3200। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का भी बताया गया है 4500। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये आएगा जी यहां पे क्लोजिंग बैलेंस में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग 4500।
टोटल करेंगे तो देखिए अब यहां पे आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले एडवांस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये लिखेंगे नहीं। बस अब आप टोटल करिए तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफर करना है ये वाला अमाउंट पता चल जाएगा। टोटल करें तो ये बनता है 44,500। 44,500 से आप 3,800 माइनस कर दीजिए। 3,800 अगर हम माइनस करेंगे 44,000 से तो ये बनेगा हमारा 40,700। ठीक है जी। बस बेटे सब्सक्रिप्शन अकाउंट इतना ही था। अब इसमें से जो चीज जहां जानी चाहिए वहां ट्रांसफर करिए। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एडजस्टमेंट पूरी किए बिना आप आगे मत बढ़िएगा, तो बिना पूरी एडजस्टमेंट के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है 3,200। दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आप इसे कहां ले आएंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 3,200। बिगिनिंग में कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो है, कोई एडवांस नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस नहीं जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 40,700 गया, तो जो बाय सब्सक्रिप्शन आपने लिखा है यहां पे 40,700 लिख दीजिए। बाय बैंक ये कहीं नहीं आएगा क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में पहले ही आ चुका है। इसके अलावा ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस है। एडवांस इज ए लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये आएगा लायबिलिटी साइड में। ये लो जी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 600, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4,500 ये हमारा एसेट साइड में आएगा 4,500। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट हुई पूरी। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। कहते हैं जी इस साल इंटरेस्ट हमें मिला है 6,000 और इसके साथ ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए। अब ये दोनों का क्या करना है बेटे, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई भी चीज अगर ब्रैकेट में आपको गिवन हो तो आप समझ जाइएगा वो एक तरह की एडजस्टमेंट ही है। ऐसी एडजस्टमेंट्स को हम इंप्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं, छिपी हुई एडजस्टमेंट। तो ये और कुछ नहीं, एक इंप्लाइड एडजस्टमेंट है। कहीं पे भी ब्रैकेट दिखे या परसेंटेज दिखे तो समझ जाइए कि वो एक एडजस्टमेंट है। ठीक है जी। आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ आएगा। ये जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट वाली चीज दो जगह जाए, हो सकता है कि वो एक ही जगह जाए। बस इंप्लाइड एडजस्टमेंट में ये होता है, समझे इस बात को। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। अब हमें इंटरेस्ट तो पता है कि ये इनकम है, तो चलो इसे पहले जहां जिस चीज का पता है उसे लिखा जाए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हमें मिला है 6,000 रुपीज, ये आ गया क्रेडिट साइड में। अब इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या करना है बेटे, एक बात बताओ, ये वाला इंटरेस्ट कब मिला हमें? इस साल। आप मुझे एक बात बताइए, इस साल इंटरेस्ट कब मिला होगा? जब हमने पिछले साल इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी तभी तो मिला होगा। भाई देखो, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, एक साल में एक बार मिलता है, तो यानी कि ये वाली इन्वेस्टमेंट पक्का है कि पिछले साल हुई होगी। इसी वजह से हमें इस साल इंटरेस्ट मिला। तो यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ये हमारी लास्ट ईयर का एसेट है। तो लास्ट ईयर का एसेट हमारा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा 50,000 रुपए। क्या आप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? 50,000 रुपए पिछले साल की बैलेंस शीट में क्यों गए? क्योंकि इस साल हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और इस साल इंटरेस्ट तभी मिल सकता है जब पिछले साल आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, इस वजह से।
आगे देखिए बैंक इंटरेस्ट, बेटे बैंक से इंटरेस्ट मिले, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट तो हर हाल में इनकम ही होता है, तो इसे हम कहाँ ले जाएंगे, इनकम साइड, बाय बैंक इंटरेस्ट 200 रुपए। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर एक एसेट है और मैंने आपसे कहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट पे हम एसेट्स को लास्ट में करते हैं, बाकी सारी चीजें अभी करेंगे, ठीक है, तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पर आइए, लाइफ मेंबरशिप फीस है 8100। बेटे लाइफ मेंबरशिप फीस बता दीजिए मुझे क्या होता है, ये आपके लिए इनकम होती है या फिर बोलिए जरा, इनकम होती है या फिर ये लाइबिलिटी होती है? वेरी वेरी गुड, लाइबिलिटी जी, इट्स ए लाइबिलिटी। तो बेटे लाइफ मेंबरशिप फीस इस साल मिली है, तो ये इसी साल की बैलेंस शीट में आएगी, वो भी लाइबिलिटी साइड। लिख दीजिए लाइफ मेंबरशिप फीस। चलिए ये हो गया हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। रिसिप्ट साइड हमारी पूरी कंप्लीट हुई है, बस हमने एसेट्स को छोड़ रखा है। अब आ जाइए पेमेंट्स में। सबसे पहले सैलरी गिवन है। देखिए पेमेंट में आने वाली चीजें दो ही जगह पे जा सकती है, या तो वो एसेट होगा या फिर वो खर्चा होगा। यहां जो सैलरी गिवन है, सैलरी कभी एसेट थोड़ी ना होता है, सैलरी तो एक खर्चा होता है। तो बेटे सैलरी आएगी आपकी एक्सपेंडिचर साइड 15,400। इसके बाद रेंट हमें गिवन है, रेंट हमें गिवन है करंट ईयर का 12,300, 12,300 रुपए। इस पे एक एडजस्टमेंट है, तो चलिए अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एक नहीं दो एडजस्टमेंट है। कहते जी रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर लास्ट ईयर। ये जो रेंट हमने इस बार पे किया, इसमें 900 रुपीज पिछले साल के थे। जो पिछले साल का पैसा है उसे हटा दीजिए, जो इस साल का पैसा है उसे ऐड कर दीजिए। ये खर्चों वाली एडजस्टमेंट बस इतने से सिंपल लॉजिक पे है। तो जो पिछले साल का पैसा है बेटे, ये पिछले साल का खर्चा था, पे हमने इस बार करा, तो ये इस साल का खर्चा तो नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट 2018, इसे हटाइए, ये है 900, ये हो जाएगा माइनस। एक और एडजस्टमेंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 इज 1000। कहते जी इस साल के मार्च महीने का किराया अभी हमने नहीं दिया, तो किस साल का किराया था वो? इसी साल का। अगर वो इस साल का किराया है तो बेटा जी वो क्या होगा, इसमें प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 2019। देखिए जी रेंट कितना बनेगा, 1000 रुपए। बेटे देखो खर्चों के लिए अकाउंट बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक 4 बैलेंसेस ना हो। यहाँ तो 2 ही हैं, एक आउटस्टैंडिंग रेंट पिछले साल का, एक आउटस्टैंडिंग रेंट इस साल का, तो हम यहाँ डायरेक्टली माइनस प्लस कर देंगे। पिछले साल वाला माइनस करिए, करंट ईयर वाला प्लस करिए। जो करंट ईयर का खर्चा वो प्लस होता है, पिछले साल का खर्चा पिछले साल का तो वो माइनस होता है। बस इतना सा सिंपल लॉजिक है। चलिए अब बताइए जरा ये कितना हो जाएगा, 12,400। समझ में आई ये बात? लेकिन अभी एडजस्टमेंट पूरी नहीं हुई है। ये जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ये पिछले साल की लायबिलिटी भी थी, तो आप इसे लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे पिछले साल। देखो बेटे ये कसम खा के चलो कि जब तक एडजस्टमेंट को पूरा नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी चैप्टर मुश्किल नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट इस साल का है 1000 रुपए, तो ये इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। लो जी 1000 रुपए यहां आ गया, खत्म। अब आइए स्टेशनरी पर। स्टेशनरी भी एक खर्चा है, इसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। स्टेशनरी
700 रुपए हमने इस बार पे करे। अब इसमें एक एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिएगा। पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ऑल्सो ड्यू फॉर ₹250। ये है जी एडजस्टमेंट। स्टेशनरी की पेमेंट 250 रुपए ड्यू है। 250 रुपए ड्यू है, इसका मतलब ये कि 250 रुपए अभी हमें देने थे। अगर बेटे 250 रुपए देने हैं तो मतलब हमने इस साल स्टेशनरी के 700 रुपए दे के कैश में खरीदा और वो यूज कर लिया, और इसके अलावा 250 रुपए हमने उधार में खरीद रखी है। प्लीज टेल मी, खर्चा तो ये इसी साल का हुआ, अगर उधार भी है तो बेटे जो इस साल का उधार होता है वो इसी साल का खर्चा होता है, इसमें कर दिया जाएगा प्लस आउटस्टैंडिंग 2019 950 टोटल आएगा। क्योंकि खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो ये इस साल की लायबिलिटी बनेगा। आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसे दिखाना भी पड़ेगा। लीजिए, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250 स्टेशनरी भी हो गया। इसके बाद अगली पेमेंट है पोस्टेजेस। नेक्स्ट, पोस्टेजेस यानी कि जो हमारे एनवलप वगैरह होते हैं या फिर चिट्ठी वगैरह भेजने में जो खर्चे हुए उन्हें कहा जाता है। तो ये खर्चे, एसेट तो है नहीं, तो ये भी कहाँ आएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड। ओके जी, नाउ नेक्स्ट पोस्टेजेस के बाद है बाइसिकल। नो बाइसाइकिल बताइए जरा क्या होता है, क्या ये खर्चा है या एसेट है? बेटे एसेट्स की पहचान क्या है कि एसेट्स आपको एक साल से ज्यादा तक बेनिफिट देंगे। मतलब ये ऐसी पेमेंट्स है, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता रहता है। बेटे अगर साइकिल खरीदी तो बताओ क्या एक साल ही चलेगी? आप सबने बचपन में जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे साइकिल खरीदी थी? हाँ सर खरीदी थी। कईयों की साइकिल तो आज तक भी होगी आपके पास। तो बताइए साइकिल आपके लिए खर्चा है या एसेट है? सर ये तो एसेट है। और बेटे एसेट्स को आपको लास्ट में करना है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट्स होती है। मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है। सरकार अपनी तरफ से कुछ शेयर्स जैसी चीजें निकालती है जिसे बॉन्ड्स कहा जाता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बॉन्ड्स आते हैं। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी है, इसके बॉन्ड्स आते हैं। ऐसी सरकारी संस्थाओं में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, जिसके लिए बॉन्ड्स निकाले जाते हैं कि भैया यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर सरकार इस पे इंटरेस्ट भी देती है। तो बेटे ये भी एक तरह से क्या हुआ, एसेट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी एसेट है, इसे भी बाद में लिखेंगे। फिर है बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा कैश का बैलेंस है, ये आप लिख दीजिए एसेट साइड में जल्दी से। $19,600। ओके, हमने सारे रिसिप्ट सारे पेमेंट्स लिख दिए, बस उसमें हमने एसेट्स को अभी छोड़ रखा है। एसेट्स को हम करेंगे भी बाद में। तो चलिए अब देखिए जरा एडजस्टमेंट्स पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो हुआ जी हमारा लगभग खत्म। क्या हमने सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कर दी, रेंट की कर दी है जी, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर रेंट और स्टेशनरी, ये सारी एडजस्टमेंट हो गई जो ऊपर वाले पैराग्राफ में दिख रही है। ये अभी नहीं हुई है। 1 अप्रैल 2018 को लैंड था 50,000 का और फर्नीचर था 15,000 का। 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास लैंड था जी। लैंड की वैल्यू कितनी बताई गई है? 50,000। और इसके अलावा फर्नीचर शुरुआत में था 15,000, 15,000 रुपए। बस बेटे, क्या अब हमने एसेट्स को छोड़ के रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारी चीजें लिख दी? आंसर इज यस। जैसे ही आप सारी चीजें लिख दें तुरंत आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे।
ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड का टोटल करिए तो ये बनेगा 1,24,200, 1,24,200। और आप ये पाएंगे कि लाइबिलिटी साइड कम आ रही है, और ऐसा हर क्वेश्चन में होगा कि लाइबिलिटी साइड कम ही आएगी। जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। दिस इज बैलेंसिंग फिगर 1,23,300 रुपए। ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाने के बाद हम बाकी की जो बची हुई चीजें एसेट्स से रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पेमेंट पे आ जाइए। पेमेंट साइड में बाइसिकल आया था जी। ये बताइए क्या इस साल हमने बाइसिकल खरीदी? यस। क्या पिछले साल कोई बाइसिकल थी हमारे पास? पिछले साल नहीं थी। अगर पिछले साल नहीं थी तो इसका मतलब इस साल तो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस साल की बैलेंस शीट में आएगा बाइसाइकिल और 1800। डन। अब आइए गवर्नमेंट बोर्ड्स पे। नाउ प्लीज चेक, क्या पिछले साल अपने पास कोई गवर्नमेंट बोर्ड था? नहीं बेटा, अगर होता तो मैं उस वैल्यू में इसे ऐड कर देता, तो पिछले साल कुछ भी नहीं था गवर्नमेंट बोर्ड्स के नाम पे, तो ये सिर्फ इसी साल की बैलेंस शीट में आएगा। अब यहां पे कई बच्चों का एक डाउट होता है कि सर ये बताओ, आपने बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने कहा हाँ सर, ये देखो आप कह रहे हो पिछले साल गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं थी लेकिन इन्वेस्टमेंट तो थी, तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड को हम इस इन्वेस्टमेंट में प्लस क्यों नहीं कर देते? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, सवाल जिस जबान में किया जाता है जवाब उसी जबान में दिया जाता है। अगर इसने इन्वेस्टमेंट को अलग से मेंशन करा है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अलग से मेंशन करा है, तो वो दो क्लासेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बना रहा है। मतलब वो ये चाहता है कि बच्चा भी इन्हें अलग अलग दिखाए, इसी वजह से हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इसमें ऐड ना करके अलग से शो किया है। ठीक है, ओके बेटे जी। पेमेंट साइड के तो सारे एसेट्स निपट गए। अब आइए रिसिप्ट साइड में, जहां सेल ऑफ फर्नीचर गिवन है। बेटे ध्यान से देखना, फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 5,000 और फर्नीचर को हमने बेच दिया 2,400 पे। देखिए, फर्नीचर को बेचना इसका मतलब हमारे पास से फर्नीचर चला गया, और कितने रुपए का गया? 5,000 रुपीज का। हालांकि वो बिका 2,400 में है, तो बेटे जो 2,600 रुपीज कम मिले वो हमारा नुकसान है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना बुक वैल्यू आएगी ना ये सेल प्राइस आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इन दो वैल्यू से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ सिर्फ वो आता है। तो पहले तो आप ये लॉस लिख दीजिए, 2,600 का लॉस हुआ तो लॉस एक्सपेंडिचर साइड आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,600। अब बेटे ये बताओ, इस साल अपन ने फर्नीचर बेच दिया है 5,000 रुपए का। अगर इस साल हमने फर्नीचर 5,000 का बेचा तो ये बात पक्की है कि पिछले साल फर्नीचर रहा होगा। तो आप देख लीजिए, पिछले साल है भी फर्नीचर कितने का? 15,000 का। शुरुआत में हमारे पास 15,000 का फर्नीचर था, 5,000 का बिक गया। अब बताइए कितने का फर्नीचर बचा होगा? बोलो बोलो, कितने का बचेगा? वेरी सिंपल सर, 15,000 शुरू में था, 5,000 का बिक गया। ये तो हम अपने छोटे भाई बहन से पूछ लो, वो भी बता देंगे। 10,000 का फर्नीचर बचेगा। समझ में आया आपको? लो बेटे, क्या हमने एसेट से रिलेटेड भी सारी एडजस्टमेंट कर दी है? आंसर इज यस। तो जैसे ही आप सारा कुछ कर चुके हो तो फिर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल कर दीजिए।
इसमें भी हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 46,900। 46,900 दोनों तरफ लिखा जाएगा। डेबिट साइड जितनी कम आई है इसे कहा जाएगा सरप्लस, क्योंकि इनकम साइड ज्यादा आ रही है तो सरप्लस होगा। ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम। ये सरप्लस क्यों हुआ? क्योंकि इनकम एक्सेस में थी ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस आएगा 15,150, 15,150 रुपए। ओके जी। अब बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। दो चीजें हमारी डन हो गई। क्लोजिंग बैलेंस शीट बताइए कैसे बनेगी। आप ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ये देखते हुए कि जो चीजें ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में भी आए। अब बुक का कोई काम नहीं है, उसे एक तरफ करो। कैश यहां भी गिवन है, यहां भी गिवन है, तो ये नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में भी है, क्लोजिंग में भी है, देख लीजिए। और इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में तो है, क्लोजिंग में नहीं है। ये जानते किस लॉजिक से मैं यहां लिख रहा हूं? शुरुआत में इन्वेस्टमेंट हमारे पास 50,000 थी, ना खरीदा ना बेचा, तो बताओ एंड में भी कितनी? 50,000। लैंड शुरुआत में 50,000 था, ना खरीदा गया ना बेचा गया, तो एंड में भी बताइए कितना? 50,000। फर्नीचर शुरुआत में 15,000 था, 5,000 का बिक गया, तो एंड में फर्नीचर 10,000 हम दिखा चुके हैं। ओके जी। फिर आइए लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट यहां पे भी है और यहां पर भी है। अब इसके बाद आप देखिए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कभी भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं होगा, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट से ही निकाला जाता है। बस बेटे अब कैपिटल फंड लिखो 1,23,300 और इसमें आप प्लस कर दीजिए सरप्लस 15,150। ये हो जाएगा 1,38,450। अब हम हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आए। हे प्रभु प्लीज कृपा करें हम पे। और बेटे भगवान ने आपकी एक बार फिर से सुन ली। 1,48,400 दोनों साइड का टोटल है। अगर बैलेंस शीट बराबर आ जाए तो एग्जाम में तुरंत खड़े होकर डांस करना शुरू कर देना, क्योंकि 6 नंबर आपके पक्के हो गए। बोलो जी बोलो, समझ में आया सभी को?